डेफिनेटली बोईसर में तो शिवसेना का है, उम्मीदवार होगा। नालासोपारा में भी शिवसेना का रहेंगे, वैसे भी उसके ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं। चारों के चारों विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार लड़ेंगे। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी आम आदमी का जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के हाथ को काम नहीं, किसान उद्ध्वस्त हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। नीतीश राणे को हिंदुत्व की जानकारी है कितनी, नारायण राणे को हिंदुत्व की जानकारी है कितनी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भूखने वाला प्राणी होना चाहिए था, इसके लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। सरकार की तिजोरी लूटने का काम शिंदे सरकार डेफिनेटली कर रहा है। लाड़की बहन के नाम पे अपनी छवि बनाने का काम करने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। पालघर लोकसभा चुनाव के बाद, चूंकि संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोरदार शुरू हो चुकी है। हर दल अपनी कमर कस चुका है और मैदान पर उतर चुका है। जहां लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिली, और खासकर वो बढ़त मिली जिसकी अपेक्षा लगाया जा रहा था, महायुति की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, इस बार उनकी मार्जिन और कम हो जाएगी। लेकिन उद्धव बालासाहब ठाकरे के दल ने भी पूरी दमदार तरीके से वापसी की और पूरी तरीके से साबित किया कि वह महाराष्ट्र में जनता के बीच में अभी स्थापित है। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरदार तरीके से शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं उस व्यक्ति से जो पालघर जिले में हर विधानसभा पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहा है। आज फोन होटल में मुलाकात और बैठक भी हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारी है, क्या रणनीति है, खासकर पालघर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कैसी तैयारी है और क्या कुछ करेंगे, आगे उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार विनय। नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पालघर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 में 2.5 महानगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, बाकी ग्रामीण में आते हैं। 4 हमेशा माने जाते हैं कि वहाँ पर शिव सैनिक कट्टर तरीके से हमेशा वोट करते रहे। इस बार बटी हुई शिवसेना कैसे उतरेगी मैदान पे? पूरी ताकत से हम लोग उतरने वाले हैं। हमारे नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब कर रहे हैं, आदित्य जी भी कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन से हम पूरे महाराष्ट्र में जिस जिस जगह के ऊपर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के उम्मीदवार रहेंगे और जिस मतदार क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रहेंगे, इनको मैक्सिमम जगह पे चुन के लाने के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं, उसके बाद आत्मबल तो बढ़ा है, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का बैठेगा? डेफिनेटली, उसमें कुछ शक तो है नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने के बाद महाविकास आघाड़ी के विधायक कम से कम 150 से आगे डेफिनेटली चुन के आएंगे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर चूंकि 2.5 विधानसभा क्षेत्र, मैं क्षेत्रीय स्तर बात करता हूँ, यहाँ पर 2.5 विधानसभा यानी बोईसर का थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया जाए तो महानगर पालिका परिक्षेत्र में आता है। वहाँ 35 साल से एक सत्ता है, हिला पाएंगे? अभी इस पिछले लोकसभा में भी वो सत्ता आई थी मैदान में, लेकिन क्या लोगों ने उनको दिखा दिया ना क्या है, किस नंबर पे है। हाँ, अभी तो कुछ शक ही नहीं है। हमारे पालघर हो, बोईसर हो, नालासोपारा, विरार, नालासोपारा और वसई, ये सारे चारों के चारों विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार लड़ेंगे और चुन के आएंगे। एक बड़ी चर्चा होती है, पान की दुकान पर या चाय की दुकान, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन सी पार्टी का कौन सी सीट से हो सकता है। खासकर महाविकास आघाड़ी में घटक दल तो है ही आपके पास, तो माने पिछली बार की तरह पुनः वसई, नालासोपारा और बोईसर, इन तीनों में फिर से शिव सैनिक का उम्मीदवार होगा? आपकी बात बड़ी गंभीरता से लीजिए। डेफिनेटली बोईसर में तो शिवसेना का है, उम्मीदवार होगा। नालासोपारा में भी शिवसेना का रहेंगे, वैसे भी उसके ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले लोकसभा मतदार क्षेत्र में अच्छा लीड वहाँ रहा और वहाँ के मतदारों ने भी उद्धव जी के ऊपर विश्वास रखा है, तो वसई के ऊपर भी हमारा क्लेम तो डेफिनेटली रहेगा। किन मुद्दों के साथ मैदान पे उतरेंगे क्षेत्रीय स्तर पर? मुद्दा तो बहुत ही है, नहीं क्षेत्रीय नहीं, महाराष्ट्र का हित का मुद्दे बहुत है।
खास करके भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी आम आदमी का जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है। सिर्फ लाड़की बहन के लिए 1,500 देकर कुछ उनका संसार सुखी होने वाला नहीं है। आज महंगाई बढ़ रही है, लोगों के हाथ को काम नहीं है, किसान उद्ध्वस्त हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, बच्चे, स्कूल के बच्चे, महिला, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार बलात्कारी घटनाएं लगातार की बातें और उनको बचाने का काम भाजपा के सरकार कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी के आरोपियों को यस, अभी भी बदलापुर के घटना पे बदलापुर की जो घटना, निंदनीय घटना हुई, तो वहाँ के स्कूल के ट्रस्टी जिन्होंने ये जो हुई घटना वो दबाने का कोशिश की थी, दबाने की कोशिश की थी, तो उनके ऊपर अभी भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है उस तरीके जिस तरह से होनी चाहिए। वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनको पॉस्को लगाने के बाद भी अरेस्ट नहीं हुई है। तो क्या लगता है यस, मनीषा ठीक नहीं? हाँ, मनीषा ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना और दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालना। नीतीश राणे लगातार, चाहे उनके राणे परिवार हो, लगातार हमला करता रहता है आप लोगों पर और हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करता है। वो भूंकने वाला कुतरा है, समझे ना। ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक भूंकने वाला प्राणी होना चाहिए था, इसके लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको भी अभी बीजेपी को भी मालूम पड़ा कि इनकी भूंकने की जो सिस्टम है इतनी बढ़ गई है, उसका बुरा नतीजा बीजेपी के ऊपर हो रहा है। इसके लिए अभी उन्होंने सारे के सारे उनके जो कमिटी है उसमें से उनको निकाल दिया। यानी आप बीते वाले जो वायरल हुआ था एक भाषण का, उनका वीडियो, उसकी जिक्र करते हुए बोल रहे हैं कि लोग ऐसा भाषण देते हैं कि सभी समुदाय में अलग द्वेष उत्पन्न। हाँ, अभी भी वो जो बोले ना, मस्जिद में घुसकर हम मारेंगे, तो खास चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी उसका खंडन किया और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोले हो। सिर्फ भगवे कपनी लेकर जाएगा तो हिंदू नेता बनने का अगर कोई कोशिश करता होगा तो ऐसा बन नहीं सकेगा। तो हिंदुत्व पे कोई सवाल खड़ा करता है, उस पर आप नहीं क्या कहेंगे? नीतीश राणे को हिंदुत्व की जानकारी है कितनी? नारायण राणे को हिंदुत्व की जानकारी है कितनी? जब वक्त आता है तभी मस्जिद में जाते, दरगाह में जाते और बाहर आके फिर हिंदुत्व की बात करके मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं। ऐसे बकवासगिरी करने वाले लोग हैं। शिंदे कहते हैं हमने काम बहुत किया है और काम के बल पर हम पुनः सरकार पे आएंगे, दावा करते हैं ये अपने भाषणों में। कल भी उन्होंने जो भाषण दिया वो इस पर सरकार की तिजोरी लूटने का काम शिंदे सरकार डेफिनेटली कर रहा है। करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उत्पीड़न के हर मामले सामने, उत्पीड़न के मामले तो हर दिन कई संख्या से। तो लाड़की बहन योजना है लेकिन बहन कहीं सुरक्षित नहीं है, ऐसा? बहन तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सीनियर सिटीजन बिल्कुल सुरक्षित है नहीं है। सिर्फ लाड़की बहन के नाम पे अपनी छवि बनाने का काम करने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लोभ प्रलोभ। लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी कई हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद भी लोगों ने उनको उद्धव साहब के नीचे रखा है, दिखा दिया उनका स्थान, दिखा दिया। आखिरी सवाल मेरा आपको, क्या लगता है उनके पास सत्ता है, केंद्र की सत्ता है, सारा कुछ उनके पास, आप इस समय सत्ता में नहीं है, तो एक धनवान, बलवान और सत्ता के सामने आपको लड़ना है, कितना विश्वास है? गद्दारी को गाड़ने का काम हम लोग डेफिनेटली करेंगे। ये हमारे पास श्रद्धा है, निष्ठा है, ईमानदारी है, तो उसके वजह ये हमारी जो एसेट साइट है उसके ऊपर ये धनवान, बलवान और गद्दारी, बेईमानी, इनको समाप्त करने का काम इस बार डेफिनेटली हम करेंगे। पालघर लोकसभा में 6 सीटों में कितनी जीतने का भरोसा है? देखिए, अभी तो हमारे 2 महाविकास आघाड़ी के 2 विधायक है ही है, सुनील बुसारा और निकोले। हाँ, विक्रम गौड़ डाहनु। शेष रहे बाकी के जो 4 है, उसको वो 4 के ऊपर भी लड़कर चुन के लाने के लिए हम कोशिश डेफिनेटली करेंगे। ये विश्वास है? ये विश्वास तो डिपा है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे विनायक राउत जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारा बैठेगा और पालघर जिले में भी अच्छी तरीके से मैदान पर उतर कर फतह करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसकी तस्वीर क्या होती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।